आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टॉपिक 4। टॉपिक 3 तो पहले ही खत्म हो चुका हुआ है। अब हम आपको आज टॉपिक 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारता। तो यहाँ पर सबसे पहले वैद्युत धारता के बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि वैद्युत धारता क्या होती है। तो वैद्युत धारता या वैद्युत धारता को हम कहें तो वैद्युत धारता को हम कह सकते हैं आवेश धारण करने की क्षमता। इसे अगर शॉर्ट में कहें तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं आवेश धारण करने की क्षमता। यानी कोई भी चालक कितना आवेश धारण कर सकता है, उस आवेश धारण करने की क्षमता को ही उस चालक की वैद्युत धारता कहते हैं। तो होता क्या है, कोई भी चालक जब लिया जाए तो चालक को आवेशित किया जाता है, यानी चार्ज किया जाता है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं चार्ज करना, डिस्चार्ज और चार्ज। डिस्चार्ज करना मतलब निरावेशित हो रहा है, उससे आवेश कम हो रहा है। चार्ज करना मतलब उसे आवेशित कर रहे हैं, उस पर आवेश इकट्ठा हो रहा है। तो जैसे जैसे चालक को आवेश देते जाते हैं, तो चालक को आवेश देते जाने से वैसे ही वैसे चालक के विभव में वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V। चालक को आवेश देते जाएंगे, चालक का विभव बढ़ता जाएगा। तो जब चालक को आवेश देते जाने पर चालक के विभव में वृद्धि होती जाती है, तो यहाँ पर हम संबंध लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V। यहाँ प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है C, और C बराबर अगर निकाला जाए तो निकल के आता है Q अपॉन V। अर्थात जो C है वही चालक की वैद्युत धारता है। तो किसी भी चालक को आवेश देते जाएंगे, चालक का विभव बढ़ता जाएगा। इससे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो वैद्युत धारता का निकल के आता है C बराबर Q अपॉन V। C यहाँ पर वैद्युत धारता होती है। यदि इस वैद्युत धारता का मात्रक बनाएं तो आवेश का मात्रक हम देखते हैं कूलाम होता है, जबकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो मात्रक बन जाएगा कूलाम पर वोल्ट, या फिर सीधा कहते हैं हम यहाँ पर फैरड। धारता का मात्रक जो होता है वो फैरड होता है। तो वैद्युत धारता को अगर सिंपल कंडीशन में समझना चाहें तो सीधा कहेंगे आवेश धारण करने की क्षमता। यानी कोई भी चालक जितना भी आवेश ग्रहण कर सकता है, आवेश को धारण कर सकता है, उसकी क्षमता को ही वैद्युत धारता कहते हैं। या फिर यहाँ हम फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाए वैद्युत धारता की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से अगर डेफिनेशन बनाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी चालक की वैद्युत धारता उस चालक को दिए गए आवेश, क्यों आवेश है, चालक को जितना आवेश देंगे तो उस चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि भी विभव है। तो जैसे जैसे आवेश देते जा रहे हैं विभव में वृद्धि होती जा रही है, तो भी उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारता कहते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा C बराबर Q अपॉन V। तो डेफिनेशन भी यही से हमने बना ली कि किसी चालक की वैद्युत धारता उस चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। अगर मान लो कभी 1 फैरेड की आ जाती है डेफिनेशन की, 1 फैरेड किसे कहते हैं, 1 फैरेड से क्या तात्पर्य है, तो 1 फैरेड किसी चालक की धारता है। किसी चालक की धारता 1 फैरेड जब होगी जब किसी भी चालक का आवेश 1 कूलाम दिया जाएगा, और 1 कूलाम आवेश देने से उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें Q का मान अगर 1 कूलाम रखें, V का मान 1 वोल्ट रखें, तो जो धारता है वो 1 फैरेड निकल के आएगी। तो यहाँ से हम 1 फैरेड कह सकते हैं कि 1 फैरेड मतलब किसी भी चालक की धारता का तात्पर्य 1 फैरेड से क्या है कि किसी भी चालक को अगर 1 कूलाम आवेश दें तो 1 कूलाम आवेश देने पर उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तब उस चालक की धारता 1 फैरेड कहलाएगी। तो यहाँ से हम 1 फैरेड का भी डेफिनेशन लिख सकते हैं।